तो साथियों नमस्कार। आज हम मेरे साथ 2.4 का पहला प्रश्न करने वाले हैं। देखिए साथियों, क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा पार्ट बाय पार्ट कर करके मैं आपको इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न समझाऊंगा। बस आपको क्या है ना, वीडियो देखते रहना है। वो वीडियो आपको, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपके पास वो वीडियो अपने आप आ जाया करेगी। तो चलो अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या है, इसमें है क्या रखा, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है। चलो मानो वह संख्या है x। मान लिया अपन ने वह संख्या है x, और उस x जो संख्या अपन ने मानी है ना, उसमें से 5/2 घटाने पर और उसके परिमाण में, मतलब उसका परिणाम जो निकला, जैसे मतलब अपन ने x में से 5/2 घटाया और उसका जो आंसर आया ना साथियों, उसमें अपन को 8 का गुणा करना पड़ेगा, जो कि प्रश्न में लिखा है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करने पर अपना अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना होता है। मतलब पहले तो अपन ने इसको घटाया। देखिए अब साथियों होगा क्या, अपन ने जैसा कंडीशन अपन को दे रखी थी पहले, वैसा अपन ने लिख दिया है। मतलब x में से 5/2 घटाना है, फिर उसमें 8 का गुणा करना है, और फिर अपन को जो इनको घटाने पर मतलब अपन को जो परिणाम मिलता है ना, वह उस संख्या का 3 गुना है। मतलब अपन ने संख्या सोची है। यहाँ देखिए साथियों, सब कुछ साफ साफ लिख रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। आप सिर्फ देखते जाइए। यहाँ पे क्या लिखा है, एक संख्या अपन ने मानी x है, फिर उसमें से 5/2 को घटा दिया, फिर अपना जो मतलब 5/2 को घटा दिया, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 8 का गुणा इसमें किया, फिर बराबर के इस साइड लिखेंगे साथियों। अपन को जो संख्या इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो 3 गुना मतलब सोची गई संख्या कौन सी है, x है, मतलब x का 3 गुना है, यानी 3x लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया साथियों, 8 का इसमें गुणा किया। फिर ना मेरे साथियों देखिए, अपन ने क्या किया, 8 का इसमें गुणा कर दिया। 8 में गुणा किया तो क्या होगा, 8 का अगर x में गुणा करेंगे तो 8x आएंगे, और अगर 8 का अपन देखिए 5/3 में गुणा करेंगे तो देखिए 5/3 में गुणा करेंगे तो माइनस के 20 आएंगे। ठीक है, 20 आएंगे। अतः देखिए अपना वो आंसर मिल गया, अपना आंसर आया 4। आप देख सकते हैं, आपने वो कर लिया होगा। ठीक है ना मेरे साथियों। तो चलो अपन आगे वाली वीडियो हल मतलब आगे वाला प्रश्न हल करते हैं। देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या है ना साथियों, देखिए अपन को 2 संख्याएं दी गई हैं। देखिए अपन को यहाँ पे क्या साथियों, 2 संख्याएं दी गई हैं। उसमें लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या अपन ने माना x, और पहली संख्या है उसकी 5 गुनी। मतलब दूसरी संख्या है x, तो पहली संख्या होगी 5x, क्योंकि उसमें लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, मतलब पहली संख्या है। ठीक है ना साथियों। उसी तरह अब अपन लिखेंगे, देखिए आगे उसमें लिखा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो अपन भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो अपना देखिए पहली संख्या क्या होगी साथियों, अपनी पहली संख्या होगी 5x प्लस में 21, 5x प्लस में 21, और दूसरी संख्या होगी साथियों अपनी वो x प्लस में 21। ठीक है ना साथियों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें जोड़ देना है, अभी इतना ही करना है। देखिए अब अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें लिखा हुआ है, जब इन पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। अब देखिए मेरे साथियों, थोड़ा अब ज़रा दिमाग की बात आती है। देखिए अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति हैं और उसके पास 100 रुपये हैं और दूसरे के पास 100 रुपये नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे कि पहले वाले पर दूसरी वाले की तुलना में 100 रुपये ज़्यादा हैं, तो अपन को इन दोनों को बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे, जिसके पास 100 रुपये नहीं है ना, उसको आप 100 रुपये देंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना। उसी तरह जैसे देखिए पहली संख्या तो 2 गुनी है ही, लेकिन दूसरी संख्या उससे 2 गुनी नहीं है, तो अपन को क्या करना होगा, इनको बराबर करने के लिए साथियों दूसरी संख्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपये हैं, एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपये नहीं है, तो अपन इनको इन दोनों को बराबर करना है। तो अपन जिसके पास 100 रुपये हैं उसको 100 रुपये देंगे, या जिसके पास नहीं है उसको 100 रुपये देंगे। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए साथियों, मेरे हिसाब से जिसके पास 100 रुपये नहीं है अपन उसको देंगे, मतलब दूसरी संख्या 2 गुनी नहीं है तो उसको उसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है ना मेरे साथियों। फिर देखिए अपन को करना क्या है यहाँ पर,
कि देखिए अपन ने जैसा लिखा है वैसा लिख दिया और उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर अपन ने क्या किया, इस 2 का इसमें गुणा किया तो अपने आए 2x प्लस में 42। 21 का अगर 2 में गुणा करते हैं तो 42 आते हैं। फिर इनका पक्षांतर किया। आपको ये पते होंगे, पिछली वाली वीडियो से आपको पता ही होगा कि अगर इधर कोई भी संख्या को, देखिए x वाली संख्या को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बिना x वाली संख्या को राइट हैंड साइड रखते हैं। और अगर अपन इनके पक्षांतर करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है ना साथियों। उसी तरह उस पिछले वाले जो अपन ने अभी प्रश्न किया था उसका आंसर आया 7, मतलब जो संख्या थी ना वो 7 थी। ठीक है ना मेरे साथियों। और अब अपन करने वाले हैं चौथा प्रश्न। देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न थोड़ा डाउट वाला है तो मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा। पहले जो बिना डाउट वाले हैं ना उन प्रश्नों को मैं आपको समझाते रहता हूँ। देखिए अपने पास क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है। संख्या में इकाई अंक दूसरे का 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना है। ठीक है ना साथियों। देखिए पहले तो अपन ये माना 2 संख्या का इकाई अंक है बराबर में x और दहाई अंक है बराबर में 3x। देखिए इसमें लिखा है ना साफ साफ, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। मतलब पहला जो अंक है ना साथियों वो एक अंक है ना वो दूसरे अंक का 3 गुना है। मतलब देखिए माना पहला अंक कितना है अपना साथियों x है तो दूसरा होगा 3x। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए ये कितना है साथियों, 52 है। 52 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 5 में 10 का गुणा करो प्लस 2। देखिए 5 में अगर 10 का गुणा किया तो कितने होंगे साथियों, 50 होंगे। और फिर अगर उसमें 2 जोड़ दिया तो कितने आएंगे साथियों, 52 आएंगे। 52 ही आएंगे ना। उसी तरह ये देखिए अपन को वह संख्या करके एक चीज़ लिखनी है, दहाई इंटू में 10 प्लस में इकाई। देखिए दहाई कितना है साथियों अपने पास, दहाई है 3x इंटू में 10 प्लस में x, क्योंकि इकाई अंक है अपना x। ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर देखिए अपने पास कितना होगा सही, अगर 3x में 10 का गुणा किया तो 30x होंगे। उसमें अगर एक और x जोड़ा तो 31 हो जाएंगे। ठीक है ना साथियों। फिर अपन लिखेंगे कि इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, तो अपन को सबसे पहले तो इनके अंकों के स्थान बदलने हैं। मतलब जो इकाई है ना उसको दहाई की जगह पे लिखना है, जो दहाई है उसको इकाई की जगह पर लिखना है। ठीक है ना। कोई बड़ी बात तो है नहीं साथियों, आप तो समझदार हैं, इतना समझ जाएंगे कि अंक बदलना है। देखिए अपन ने पहले क्या लिखा था, इसमें दहाई की जगह पर 3x था ना, दहाई की जगह पर 3x था ना, अब इसमें x ही लिखना है। और इकाई की जगह पर कितना था साथियों, x था, तो अपन को लिखना है 3x। ठीक है ना मेरे साथियों। उसी तरह अब क्या करना है, अब आगे देखिएगा, इसमें यहाँ पे अपन आगे लिखते हैं कि देखिए x में अगर 10 का गुणा होगा तो साथियों कितना होगा, 10x होगा। और उसमें अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा साथियों, 13x होगा। उसमें 13x होगा। देखिए साथियों आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा, 13x होगा। और एक और चीज़ ये देखिएगा कि आप लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, कि इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है ना साथियों वो है 88। मतलब अपन 31x प्लस में 13x को जोड़ते हैं ना तो वो संख्या प्राप्त होती है 88। अब देखिए साथियों 31x और 13x को जोड़ो, पहले तो ये होगा 44x। अब इस 44 को भाग दो 88 में तो कितने आएंगे साथियों, ये आ गए। देख सकते हैं साथियों ये आ गए 44 से कम 44, 44 दूनों 88। ठीक है ना साथियों। ये 2 बार में कट गया। मतलब अपना x का मान आया 2 और दहाई का अंक है 3 × 2 बना 6। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप समझ गए